तो सभी बच्चों का सीएचएस अड्डे में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जो कि हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये बेटा हमारा चैप्टर का नाम है, क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी कहा जाता है। अगर आप 9 के सिलेबस में देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये कुल 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, ठीक है, जो कि मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। तो पहला चैप्टर क्या है हमारे पास? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसके हेडिंग देख लेते हैं। तो हेडिंग में हमारे पास बेटा 2 शब्द है, एक क्या हमारे पास मैटर है और दूसरा क्या है? सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग तो आप लोग जानते हो, सराउंडिंग मतलब क्या होता है? आसपास, ठीक है, कि हम अपने चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हैं, जैसे डेस्क है, कुर्सी है, और हम अपने आप को भी देखते हैं, ठीक है, जो भी डेली लाइफ में हम चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सराउंडिंग है। पर आपके पास क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर। तो आप किन किन चीजों को मैटर कहोगे? सबसे पहले अगर आप किसी चीज को डिफाइन करोगे तो डिफाइन करने के लिए क्या होते हैं? कुछ सर्टन्स रूल होते हैं। तो जैसे कि हम क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले मैटर। इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब पहला पॉइंट क्या है? मैटर को डिफाइन करना। तो मैटर को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? अगर हम मैटर को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? एनीथिंग which has mass and occupy space, ठीक है। मतलब ये हमारा डेफिनेशन हो किसका? मैटर का, कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो आपके पास 2 वर्ड्स है हमारे पास, एक मास है और दूसरा क्या है बेटा? ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कोई भी चीज जो डेली लाइफ में आप लोग देखते हो, जो क्या करता हो? जिसका कुछ मास हो। मास मतलब बेसिकली नॉर्मल वर्ड्स में यूज करें, वजन हो, ठीक है, और क्या हो? वो जगह को घेरे। कि जैसे मेरे पास मार्कर है, अगर आप मार्कर को कहीं पुट करोगे तो वो क्या करेगा? मार्कर का एक जगह होता है रखने का, ठीक है, और उसका कुछ वजन होता है। आपकी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बात करें नॉर्मल, जैसे हम लोग इंसान लोग हैं, कहीं भी बैठेंगे तो जगह घेरेंगे, ठीक है, और कहीं भी जगह भी घेरेंगे और हमारा कुछ ना कुछ क्या होगा? वजन भी होगा। तो कोई भी चीज़ जो आप देखते हो चारों तरफ, जिसका क्या हो? मास हो, और वो क्या करे? ऑक्यूपाई स्पेस करे, मतलब जगह को घेरे, उसे क्या कहेंगे हम? मैटर, ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन सबको क्लियर है कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। इसके एग्जांपल क्या हो गया बेटा? ह्यूमन हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गए, एयर हो गया। एयर जानते हो ना? एयर क्या करता है? जगह को घेरता है, ठीक है। चेयर हो गए, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या बेटा? मैटर है। क्या है? मैटर। क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग देखते हो, ह्यूमन बीइंग जैसे हम खुद, और पेन हो गया, नोटबुक हो गए, एयर हो गया, चेयर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है? इसका कुछ वजन होता है और ये सारी चीजें क्या करती है? जगह को ऑक्यूपाई करती है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन एक बार और, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। इसके एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, एयर हो गए,
चेयर हो गया एंड एटसेट्रा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है कि हमने भैया आपने मैटर तो डिफाइन कर दिया, मैटर के एग्जाम्पल बता दिए, अब नॉन मैटर क्या होगा? तो नॉन मैटर जो क्या करे, जिसका कुछ ना कुछ वजन भी ना हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी ना करे। ठीक है, जैसे नॉन मैटर की बात करोगे तो नॉन मैटर एग्जांपल देख लेते बेटा। लाइट और जितनी भी फीलिंग्स होती है आपके पास, जैसे लव हो गया, काइंड हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन मैटर के एग्जांपल है। जैसे आपके पास लाइट हो गया, फीलिंग्स हो गए, लव हो गया, काइंड्स हो गए। ठीक है, अब जैसे आप बात करोगे लाइट की, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया लाइट नॉन मैटर कैसे है। तो आप सिंपल से आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद रखोगे कोई चीज़ मैटर है या नॉन मैटर है। तो किसी भी चीज़ को आप अगर टच कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, टच करना है और टेस्ट करना है, मतलब या तो हम टच कर ले उसे या टेस्ट कर ले, तो सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर। कि अगर मान लो जिस चीज़ को आप टच करोगे, टेस्ट करोगे, वो चीज़ें क्या कहलाएगी आपके पास, मैटर कहलाएगी। नॉर्मल लाइफ में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, कौन सा मैटर है कौन सा नॉन मैटर है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप टच करोगे या टेस्ट करोगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपके पास, मैटर। जैसे आपके पास लाइटें आ रही हैं, जिस वस्तु से लाइट आ रही है, जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, तो वो तो मैटर है बेटा। पर जो लाइटें पहुंच रही है हमारे पास, मतलब जो भी लाइटें हमारे पास आ रही है, वो बेटा क्या है, नॉन मैटर। मतलब लाइट की बात करोगे तो लाइट क्या है, नॉन मैटर, क्योंकि लाइट को ना तो आप टच कर सकते हो ना तो आप टेस्ट कर सकते हो, वो क्या है, नॉन मैटर। ठीक है, तो मैटर और नॉन मैटर की कन्फ्यूजन दूर हो गई। और अगर किसी बच्चे को और भी कन्फ्यूजन है तो सीधा सा जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं, या तो आप टच कर लो या तो आप टेस्ट कर लो। और का मतलब क्या होता है, अथवा। हिंदी में बात क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि या तो वो वाला क्वेश्चन करो या तो ये वाला। एंड का मतलब दोनों होता है, पर और का मतलब क्या था, या तो टच कर ले या टेस्ट कर ले। तो जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, मैटर। और जो आपके ध्यान फीलिंग्स होती है, लव्स हो गया, काइंड हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन मैटर। कि सपोज करो इस जैसे लव से तो आप सभी परिचित होंगे ना, तो अगर लव मान लो आपके मैटर हो तो सोचो हमारे फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए लव होता है। अगर ये बेटा जगह घेरने लगे तो फिर तो हमारी बॉडी का गुब्बारा बन जाएगा और फूट जाएंगे हम। ठीक है, तो जितनी भी फीलिंग्स होती है वो क्या होता है, नॉन मैटर, क्योंकि ना तो वो जगह घेरता है और ना ही उसका क्या होता है, वजन होता है। इतना सब कुछ क्लियर है सबको? मैटर की डेफिनेशन समझ में आई? तो मैटर की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल क्या थे उसके, ह्यूमन था, पेन था, नोटबुक था, एयर था, चेयर था, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा बस यही होगा, इसके अलावा भी। और फिर हमने नॉन मैटर देख लिया। नॉन मैटर क्या होता है, लाइट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, लव हो गया, काइंड हो गया, एक्सेट्रा। और हमने एक सिंपल सा ट्रिक भी देख लिया कि जिस चीज़ हम टच कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्या है कि हमारे पास मैटर है, तो मैटर क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेटा फिजिकल और केमिकल। ठीक है, तो फिजिकली जब आप देखोगे एनसीईआरटी का, अगर आप बुक देखते हो तो उसमें सबसे पहला क्या है, फिजिकली में सबसे पहला पोर्शन है मैटर इज मेड अप ऑफ
स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो हमारे पास मैटर है वो किससे मिलके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके बना होता है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। स्मॉल मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। अंदाज़ा मतलब जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास जैसे अभी थोड़े दिन पहले नहीं, मतलब महीना हुआ होगा, होली गई है, तो होली में क्या करते हो आप, एक कंटेनर लेते हो, ठीक है, और उसमें इतना लिक्विड भर दिया, पूरा भर के, एक बाल्टी पानी ले लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या भर दिया, लिक्विड। अब इसमें क्या कर दो आप, 2 टीस्पून मतलब 2 चम्मच क्या ऐड करते हो बेटा, कलर ऐड करते हो। और आप क्या देखते हो, पूरी बाल्टी का कलर, जैसे मान लो मैंने येलो कलर डाला है, मैं इसको किससे भर दूं, येलो कलर से। कलर कौन सा लिया था मैंने, येलो, और पूरे बाल्टी का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब इस बाल्टी का पानी मैं आधा किसी और बाल्टी में मिक्स कर दूं तो वही पूरा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक बाल्टी पानी लिया था हमने और उसमें बस 2 चम्मच क्या डाला था, पाउडर डाला था, जिससे उसका पूरा कलर क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, देखते हो ना आप लोग, ये रियल लाइफ की घटना है बेटा, मैं कोई ऐसा नहीं बाहर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपकी रियल लाइफ में देखा थोड़े दिन पहले होली, और वही येलो कलर आपने सब पे ऊपर डाला भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो मैटर के पार्टिकल्स है जो बनेगा जिससे वो क्या हो, काफ़ी स्मॉल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होगी उनकी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो हमने पहला प्रॉपर्टी तो पहले डिस्कस कर लिया बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, किससे मिलके बने होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously मूविंग। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी मैटर इज मेड ऑफ particles of have space between them। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी बेटा, तो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर continuously moving,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको बता दिया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इसमें कोई पार्टिकल्स है, मतलब मैटर्स है, इसमें ये पार्टिकल्स है बेटा इसके, तो ये क्या करेंगे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो जो फोर्स कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, कि जो पार्टिकल्स और मैटर जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, कि जो दो पार्टिकल्स हैं वे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एक फोर्स से क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इससे हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इतनी बात सबको क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, कि चार प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और जो जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स का हम क्या नाम देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, फिर आपका थर्ड प्रॉपर्टी भैया, इसका एग्जांपल दो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो जैसे कि आप लोग छठी सातवीं क्लास में जब आप हो गए छोटे छोटे बच्चे, तो क्या होता था, जब आप लोग क्लास में होते थे तो कोई भी एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा, बढ़िया सा उसके पापा ने अच्छा सा परफ्यूम लाया होगा और वो परफ्यूम मार के लाता है बढ़िया सा और क्लास में आके बैठ जाता है। बाकी सब बच्चे परफ्यूम यूज नहीं कर रहे होते हैं, बट आपको पता चल जाता है कि पूरी क्लास का मान लो 40 और 45 की कैपेसिटी होती है, तो जो वो बच्चा मान लो आपका 5th रो में बैठा है, फिर भी आपको पता लग जाएगी कि हाँ कौन सा बच्चा परफ्यूम लगा है। तो बेटा उसने पूरे रूम में परफ्यूम तो नहीं मारा, बस अपने ऊपर बॉडी में स्प्रे करके आया था, वो भी थोड़ा सा, पर आते ही सबको पता चल जाता है हाँ वो परफ्यूम लगा है। इसका मतलब क्या है कि जो 5th रो में बच्चे बैठा है उसकी स्मेल आपको फर्स्ट रो तक आ रही है। समझ रहे हो ना कौन सा परफ्यूम उसमें लगाया होगा। ठीक है, और मान लो आपको ऐसे भी नहीं है तो आप एक पूरे रूम में कोने में कॉर्नर में अगरबत्ती जला दो तो अगरबत्ती का स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो किससे मिक्सअप हो गए, एयर के साथ, और उसकी स्मेल आप तक आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो मतलब लगातार घूमते रहते हैं, एक जगह स्टे नहीं करते। ठीक है, और किसी कंडीशन में स्टे कर रहे हैं तो अपने पोजीशन के पास ऑक्सिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास फोर्थ क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम, कि जो आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा आगे चलेंगे, तो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके लिए हमारा छोटा सा एक्टिविटी है, हमने कंटेनर ले लिया और इसमें हमने लिक्विड भर दिया बेटा। मतलब घर में मेहमान आ गए और मम्मी ने कहा आपको शरबत बनाने के लिए, तो आप लोग शरबत बना रहे हो और हमने ये मार्क कर लिया ये हमारा वाटर का लेवल है। ये इसमें हमने क्या भरा था, वाटर, और ये हमारा बेटा वाटर का लेवल है। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, चीनी मिक्स करोगे। तो जब आप इसे चीनी मिलाओगे तो आप लोग क्या देखोगे, ये वाटर का लेवल जितना था उतना ही रहेगा, वाटर का लेवल बढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हो। सपोज चलो आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं, आप लोग स्कूल के डेस्क पे बैठते हो, एक डेस्क पे 3 बच्चे आते हैं ना। अब उस डेस्क पे चौथा बच्चा फिट करोगे तो एक को इधर उधर रखना पड़ेगा, तभी तो चौथा फिट आएगा। तो मतलब वहां जगह है चौथे बच्चे की बैठने की, जब भी तो बैठाओगे, अगर नहीं है तो नहीं बैठेगा। तो उसी तरीके से पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं है,
पानी का लेवल जितना था उतना ही है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने चीनी के डाले इसमें, तो क्या करेगा कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसके बीच में आके बैठ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक है, जिसमें आके ये अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब जगह को घेर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कौन कौन से है? मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और ये वाला तो पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगला लेक्चर आपका बनेगा वो किस पे बनेगा? स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर को आप डिफाइन कैसे करोगे, वो पूरा किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है क्या कि जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसमें क्या है कि जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो फोर्स लगता है उसे क्या कहेंगे हम? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इतनी बात सबको समझ में आई? तो हम एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहला हमने इंट्रोडक्शन करा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें क्या था? मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसमें हमने एग्जांपल देखा था, क्योंकि आप पे एमसीक्यू का जमाना है आजकल, तो एमसीक्यू पे पेपर बन रहे हैं, तो आप पे 4 ऑप्शन दे देगा, उससे पूछ लेगा कि कौन सा मैटर है या नहीं है। तो आप लोग देखते हो, आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि मैटर को सबसे पहले जो बांटने के तरीके साइंटिस्ट लोगों के कौन से थे? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल हम इस चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे सबसे पहले क्या था? मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसमें हमने एक्टिविटी भी करके देख लिया। क्या एक्टिविटी थी? हमने एक बाल्टी पानी लिया, उसमें 2 टीस्पून क्या डाला हमने? कलर। कलर कौन सा था बेटा? येलो। और हमने क्या देखा? पूरे बाल्टी कलर क्या हो गया? येलो हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसमें से आप थोड़ा सा पानी लेके दूसरे बाल्टी में डालोगे, फिर पानी मिक्स करोगे, उसका भी कलर क्या हो जाएगा? येलो। समझ? मतलब इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। देन फिर हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या थी बेटा? पहला, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। फिर सेकंड क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। फोर्थ क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और हमने क्या पढ़ा? सेकंड प्रॉपर्टी में एक डेफिनेशन भी देख ली थी कि जो जिस फोर्स से वो अटैक करेंगे उससे क्या आएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा। ठीक है, फिर हमने फोर्थ का एग्जांपल आगे देखा, क्या था कि हमारे पास एक गिलास पानी था, घर में मेहमान आ गए, गर्मी के टाइम है, तो मम्मी ने कहा शरबत बना दो, शरबत बना लिया। और शरबत बनाते बनाते हमने एक एक्टिविटी भी कर ली, हमने गिलास पे मार्क कर दिया कि हमारा वाटर लेवल है। उसमें हमने क्या मिक्स करा बेटा? शुगर, चीनी मिक्स करा। और हमने ये देखा कि जो वाटर लेवल पहले था वो वाटर लेवल अब भी उतना ही है, बढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि उनके बीच में जगह थी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि जो आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस बिटवीन देम। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये बेटा लेक्चर 1 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके ऊपर बात करेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो क्या डिफाइन करेगा कि जो हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, होते तो वैसे 5 है, पर जो 3 स्टेट होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, इतना सभी है, तो सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। ठीक है।